Hello everyone. Today I'll discuss about important deductions from डी मोइवर्स थ्योरम. आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कुछ डिडक्शंस है डी मोइवर्स थ्योरम्स का. important important deductions from डी मोइवर्स थ्योरम. डी मोइवर्स थ्योरम. टॉपिक का नाम है important deductions from डी मोइवर्स थ्योरम. इट मीन्स दैट डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में जानेंगे. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है उसके बारे में. चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट डिडक्शन, ये जो आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 में ये है आपका टॉपिक लिखा हुआ है. 2 नंबर चैप्टर है. ठीक है. अब देखिए इस चैप्टर में पूरा में हम क्या क्या पढ़ रहा है उसके बारे में हल्का सा हम यहाँ पे एक कंटेंट के तौर पे बताते हैं, फिर हम आगे लेक्चर पूरा करेंगे. इसमें देखिए ये जो आपका चैप्टर है 2, ये 4 वीडियो में हम खत्म करेंगे. सबसे पहले देखिए यहाँ 4 सेक्शन में बांटा गया है. इस चैप्टर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट सेक्शन क्या है समझिएगा. इसमें सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड तीसरा थर्ड इज सेक्शन सी एंड फोर्थ इज सेक्शन डी. इस डिडक्शन जो इसका दिया हुआ है, इसका जो डिडक्शन दिया हुआ है, इस डिडक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो सेक्शन ए में क्या पढ़ना है हमें? एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा पढ़ना है आपको. एक्सपेंशन ऑफ cos and theta, sin and theta and tan and theta. मतलब हमें इसमें सेक्शन ए में पढ़ना है एक्सपेंशन ऑफ cos and theta, sin and theta and tan and theta. एंड सेक्शन बी में जो पढ़ना है मुझे इसमें भी एक्सपेंशन पढ़ना है, लेकिन किस इसमें पढ़े थे एक्सपेंशन ऑफ cos and theta, sin and theta, tan and theta, लेकिन इसमें वो नहीं पढ़ना है. इसमें एक्सपेंशन ऑफ cos to the power n theta, sin to the power n theta in a series of multiple of theta. इसमें हमें पढ़ना है कि एक्सपेंशन ऑफ cos to the power n theta, sin to the power n theta in a series of multiple of theta. इस टाइप से ये आपका सेक्शन बी में पढ़ना है. इसमें भी एक्सपेंशन पढ़ना है, बट इसमें पढ़ना है आपको एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा, कॉस अल्फा के बारे में. एक्सपेंशन ऑफ कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा. इसमें पढ़ना है आपको सेक्शन सी में एक्सपेंशन ऑफ कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा के बारे में. एंड सेक्शन डी में पढ़ना है फॉर्मेटिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस. फॉर्मेटिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस. चलिए यहाँ पे हम देख ले यहाँ पे कि ये जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी था, सभी सेक्शन मतलब हमें जो चैप्टर नंबर 2 है इंपॉर्टेंट डिडक्शंस फ्रॉम डी मोइवर्स थ्योरम, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. इस चारों सेक्शन को बारी बारी से पढ़ेंगे. तो 4 वीडियो में हम चैप्टर को खत्म करेंगे. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट सेक्शन जो है आपका ये एक्सपेंशन ऑफ कॉस एंड थीटा एंड साइन एंड थीटा एंड टेन एंड थीटा, इसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे. यहाँ पे यहाँ पे टॉपिक दिया गया है आपको, हमें अभी पढ़ना है कि एक्सपेंशन ऑफ cos एंड थीटा, sin एंड थीटा एंड दिस इज द tan एंड थीटा. इस तीनों के बारे में पढ़ना है. sin एंड थीटा, cos एंड थीटा एंड tan एंड थीटा के बारे में देखेंगे. ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ sin एंड थीटा, cos एंड थीटा एंड tan एंड थीटा, ये किसका पार्ट है? डी मोइवर्स थ्योरम का. उसी के डिडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो ये जो आपका डी मोइवर्स थ्योरम उसी के कॉन्सेप्ट से निकलेगा. लेकिन वी नो दैट, हम लोग जानते हैं यहाँ पे वी
According to De Moivre's theorem, cos theta plus iota sin theta to the power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta। अब देखेंगे यहाँ पे कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इसमें होता है। एंड उसके बाद लिखेंगे हम एक्सपेंड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को करें लिखेंगे एक्सपेंड, नाउ एक्सपेंडिंग लेफ्ट हैंड साइड, नाउ एक्सपेंडिंग LHS। ये जो आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू दी पावर यहाँ पे n है, ठीक है। तो हम इसके वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेडिंग से स्पष्ट है कि cos n थीटा sin n थीटा को मुझे एक्सपेंड करना है। तो जब हम डी मोइवर्स थ्योरम को लिए कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू दी पावर n, इट मींस दैट डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करके n इसके एंगल में जाएगा तो cos n थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा sin n थीटा हो जाएगा। जब इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ वैल्यूज निकलेगा और उस वैल्यूज को हम इसके इक्वल करेंगे। इस cos n थीटा यहाँ पर रियल पार्ट है, sin आयोटा sin n थीटा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें कुछ रियल पार्ट आएंगे कुछ इमेजिनरी पार्ट आएंगे। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करेंगे। तो रियल पार्ट जो हो जाएगा cos n थीटा का वैल्यू आ जाएगा, जो कि इसका वैल्यू, जो इमेजिनरी वाला पार्ट आ जाएगा आयोटा sin n थीटा, जो आयोटा वाला पार्ट आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट दोनों होगा तो sin n थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो आइए हम जो अभी फॉर्मेट बताए हैं उसी फॉर्मेट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे, देखिए ये जो NC0 cos टू दी पावर n-0 थीटा इंटू आयोटा sin टू दी पावर 0 थीटा, ये हो जाएगा, यहाँ 0 है। एंड उसके बाद प्लस, देखिए फिर से यहाँ पे NC1 cos टू दी पावर n-1 थीटा इंटू आयोटा sin टू दी पावर आयोटा sin थीटा टू दी पावर इसमें हो 1, पावर में यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस से NC2 cos टू दी पावर n-2 है, n माइनस यहाँ पे 1 तो n-2 होगा थीटा इंटू आयोटा sin थीटा टू दी पावर यहाँ पे 2, प्लस यहाँ पे NC3 इंटू cos n टू दी पावर n-3 थीटा इंटू आयोटा sin थीटा टू दी पावर 3 एंड प्लस इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पावर n है तो n तक बढ़ते रहेगा। सबसे लास्ट टर्म क्या आएगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे NCN आएगा इस लास्ट टर्म, NCN, इसका जो लास्ट टर्म मिलेगा NCN मिलेगा, NCN। एंड उसके बाद cos थीटा टू दी पावर यहाँ पे n-n हो जाएगा, n-n, क्योंकि nth टर्म हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे इंटू आयोटा sin थीटा टू दी पावर n, ये हो जाएगा। जब इसको हम रिड्यूस करेंगे ये बराबर में किसके आ जाएगा, इसके बराबर में कौन सा आएगा, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड यहाँ पे ये है, इसको भी लिख देते हैं तो ताकि इसको जो है इसमें कंपेयर करने में और सुविधा हमें हो जाएगा। cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ये एंड उसके बाद ये NC0 का वैल्यू इसमें होता है 1, तो cos टू द पावर n-0 इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू cos टू द पावर n-0 n ही हो जाएगा, cos टू द पावर n थीटा इंटू आयोटा sin टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। सो ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू cos टू द पावर n थीटा प्लस NC1 को लिखते हैं NC1 cos टू द पावर n-1 थीटा इंटू यहाँ पे आयोटा है तो यहाँ पे आयोटा को पीछे लिख देते हैं, या फिर लिखिए यहाँ पे आयोटा sin थीटा एंड प्लस यहाँ पे NC2 है, NC2 ये वैल्यू cos टू द पावर n-2 थीटा एंड आयोटा का स्क्वायर -1 तो -1 इंटू माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट इस कैलकुलेट करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस साइन आयोटा स्क्वायर तो हो गया, तो आयोटा हट जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 दिए हैं इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसमें हो जाएगा, प्लस NC3
NC3 में इंटू cos टू द पावर n माइनस 3 थीटा आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा और माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा इसमें आएगा आयोटा साइन थीटा। एंड उसके बाद यहाँ पे इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते देखिए साइन में हम देख रहे हैं कि पहले प्लस, फिर यहाँ दो ठो प्लस आ गया, फिर दो ठो माइनस आ गया, फिर से दो ठो प्लस आएगा, फिर दो ठो माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पे बढ़ते रहेगा। और बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आएगा, इसको बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं NCN का वैल्यू इसमें कितना होता है 1, और cos टू द पावर n माइनस 1 ये भी इसका पावर 0 हो जाएगा, तो cos टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ बचेगा आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n का वैल्यू जो भी रहेगा सो पुट करना है इसमें, तो आ जाएगा अगर साइन टू द पावर इसमें हो जाएगा साइन टू द पावर n थीटा, ये बचेगा। इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा, तो हम यहाँ पे बढ़ते बढ़ते आगे लिख लेंगे, तो राइट हैंड साइड का जो टर्म है cos थीटा cos n थीटा है प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब दोनों टर्म को हम आप कंपेयर लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। नाउ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। देखिए रियल पार्ट कौन कौन सा इसमें, उसको हम लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पे cos एंड थीटा है, तो हम लिखते हैं उसके वैल्यूज को, उसका वैल्यू इसमें क्या है रियल पार्ट, इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। रियल पार्ट मतलब क्या है, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट हो जाएगा, जिसमें आयोटा है वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, समझ गए यहाँ पे। तो इसमें रियल पार्ट कौन कौन है, ये है रियल पार्ट एक, तो इसमें उसको हम लिखते हैं, दिस इज द रियल पार्ट, ये है। एंड रियल इसमें आयोटा लगा है तो ये नहीं होगा, इसमें आयोटा नहीं लगा है, ये हो जाएगा इसमें रियल पार्ट, इसमें भी आयोटा लगा है, इस प्रकार से यहाँ पे रियल पार्ट ये हो जाएगा। देखिए तो cos टू द पावर n थीटा माइनस NC2 cos टू द पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसके अगला टर्म क्या आएगा, यहाँ पे NC3 था, मतलब आयोटा का पावर यहाँ पे 2 था। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते रहते तो मतलब कहाँ पे जाते, NC4 cos टू द पावर n माइनस 4, इसके आगे बढ़ते तो आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4 बढ़ते यहाँ पे। तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आयोटा टू द पावर 4 जो आएगा, यहाँ पे आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, और आयोटा तो खत्म हो जाएगा ना, आयोटा का पावर जब ये 4 आएगा तो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड 1 इज द रियल नंबर, इट इज नॉट इमेजिनरी, तो यहाँ पर रियल नंबर हो जाता। तो इसी प्रकार से अगर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते तो इसके बाद हमको मिलता इन पॉजिटिव साइन मिलता, क्योंकि आयोटा और 4 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 तो प्लस में रहता, तो प्लस में आता यहाँ पे प्लस NC4 cos टू द पावर n माइनस 4 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा, इस प्रकार से बढ़ते रहता। अब देखिए यहाँ माइनस साइन फिर से आता। अब हम देख रहे हैं कि ये जो cos टू द पावर n थीटा है माइनस NC2, देखिए पहले पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव, इस प्रकार से क्या कर रिपीट करेगा इसमें नंबर्स। ये किसका वैल्यू हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos n थीटा, cos n थीटा का वैल्यू निकल गया। मतलब यहाँ पे हम देखें कि cos n थीटा का वैल्यू इसमें निकल चुका है। एक्सपेंशन ऑफ cos n थीटा, हम लोग cos n थीटा को एक्सपेंड कर दिए, ये है cos n थीटा का वैल्यू। इसी प्रकार से sin n थीटा का वैल्यू इसमें क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट बच गया वो सभी आपका sin n थीटा का वैल्यू हो जाए। देखिए इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें आयोटा लगा है, आयोटा इसमें लगा है, तो हम लिखेंगे इसमें NC1 cos n माइनस 1 थीटा इंटू आयोटा, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखे होते आयोटा सब में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सभी इमेजिनरी पार्ट है, सभी में आयोटा होगा ही, इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इंटू साइन थीटा बचेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये पार्ट माइनस NC3 cos टू द पावर n माइनस 3 थीटा बचेगा, आयोटा कॉमन ले लेंगे इसमें से भी, तो साइन थीटा बचेगा इंटू साइन थीटा। एंड उसके बाद अगला टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 वाला टर्म अभी लिखे थे यहाँ पे, उसका 5 वाला टर्म आता था, 5 वाला टर्म क्या आता,
क्योंकि आयोटा टू दी पावर 5 मतलब -1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 5 कैसे निकालते हैं हम लोग? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा इक्वल टू, तो प्लस में ही आयोटा आता ना, आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 होगा, आयोटा का पावर 4 1 होगा, एंड आयोटा तो 1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा हो जाता। तो आयोटा तो प्लस में होता, तो यहाँ पे ये माइनस में, तो इसके आगे प्लस में आता। NC5 cos टू दी पावर n माइनस 5 इंटू साइन टू दी पावर 5 थीटा। अब इसके बाद माइनस आता। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसका वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा आयोटा साइन थीटा का। अब देखिए इसमें आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगा किसका, साइन थीटा का। हम साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइन थीटा का एक्सपेंशन है, ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन है। साइन और कॉस थीटा का इस प्रकार से एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। चलिए अब बात रहा इसमें साइन और कॉस का, तो एक्सपेंशन हम समझ चुके हैं। अब एक लास्ट है टेन थीटा का एक्सपेंशन, जो आप खुद से भी कर सकते हैं। कैसे करके, अब साइन थीटा का एक्सपेंशन आप टेन थीटा को लिख सकते हैं ना, वी नो दैट टेन एन थीटा इक्वल टू साइन एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब यहाँ पे टेन एन थीटा का एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। हम दोनों के वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो टेन एन थीटा का एक्सपेंशन भी मिल जाएगा।